हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो सुन के आप फुल्ली मोटिवेटेड हो जाइएगा। वो इंसान बचपन से ही अंधा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और अभी के टाइम में उसका लगभग 150 करोड़ का टर्नओवर है पूरे साल में। और दोस्त, हम ये भी बताएंगे कि आखिर वो एक ब्लाइंड स्टूडेंट जो जन्म से ही अंधा था, आखिर कैसे इतनी सफलता उसको मिला। और उसके जीवनी पे इंस्पायर्ड होके एक मूवी भी आ रही है, तो हम इसके बारे में बताएंगे आपको। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि उन्होंने अपनी एक 12th की पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग करने गए थे, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिलने के चलते वो दर दर भटके थे और बहुत सारे कोर्ट में केस भी किए थे और केस भी जीती थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तारीख 7 जुलाई 1992 की बात है। आंध्र प्रदेश के एक गांव मछलीपट्टनम गांव में खेती करने वाले दामोदर राव और वेंकटेमा के घर एक बच्चा पैदा हुआ। गांव वालों ने सलाह दिया कि उसको मार दिया जाए, क्योंकि वो बच्चा जन्म से अंधा था। जो माँ बाप थे, किसी की बात नहीं सुनी और बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चा है, चाहे अंधा हो या कुछ भी हो, इसका लालन पोषण एज एक नॉर्मल बच्चे के जैसा शुरू करेंगे। क्योंकि गांव वालों ने बताया था कि अब चूंकि वो अंधा है तो फिर अपना काम आगे नहीं कर पाएगा, कोई काम नहीं कर सकता है, तो ज़िंदगी भर ये दर्द सहना पड़ेगा, उससे अच्छा भी मार दिया जाए। लेकिन अब उनके माँ बाप थे, उन्होंने एक किसी की नहीं सुनी और डिसाइड किया कि इनको अच्छा से पाला जाएगा और अच्छा से इनको एक बेहतर लाइफ दिया जाएगा। और उस बच्चे का नाम है श्रीकांत बोला। तो आपने बताया श्रीकांत बोला जिनका नाम है, तो वो अपनी पढ़ाई के दौरान 12th में कोर्ट में केस भी करे थे। तो किस मैटर पे केस करे थे? देखिए, मैटर ऐसा था कि उनका मन में था कि मुझे साइंस लेनी है और हमारे देश के प्रेस्टिजियस कॉलेज जो कि आईआईटी है, उसमें दाखिला लेना है। उसके लिए हमें 12th में साइंस चाहिए होता है। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम थी, क्योंकि वो ब्लाइंड थे, तो इसकी वजह से एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। इसकी वजह से उन्होंने हार नहीं मानी और कोर्ट में केस ठोक दिया कि मुझे साइंस ही करनी है। और 6 महीने के दर दर ठोकर खाने के बाद आखिर उनको कोर्ट द्वारा राहत दिया गया और उनका एडमिशन साइंस में कर दिया गया। वो आपने सुना होगा ना, हार नहीं मानोगे तो जीत आपके मुट्ठी में होगा। तो एक सोचिए, आप छोटा सा बच्चा जो कि 12th क्लास में होता है, उसने हार नहीं मानी और अपने एजुकेशन के सिस्टम के अगेंस्ट जाके फाइनली केस जीत लिया और एडमिशन 12th में ले लिया। तो आईआईटी के लिए उन्होंने एग्जाम भी दी थी, लेकिन शायद उनका नहीं हुआ। तो ये कहानी क्या है? 12th में उनको 98% मिला। अब उनका ख्वाब तो था आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ से रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। और एक बीबीसी न्यूज़ के मुताबिक जब उनका इंटरव्यू दिया गया तो उन्होंने बताया कि जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा बताया गया कि आपसे क्लियर क्रैक नहीं हो पाएगा, आईआईटी इतना इजी नहीं है। तो उनका एक लाइन है कि जब आईआईटी मुझे नहीं चुना तो मैं भी आईआईटी को नहीं चुनता नहीं हूँ। चुनो। और इस ख्वाब से उन्होंने आईआईटी को छोड़ दिया, अलविदा कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं, उनकी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई। तो जब उनका आईआईटी नहीं हुआ तो आगे उन्होंने क्या किया? देखिए, उन्होंने हार नहीं मानी, शुरू से ही एक होशियार और एक बहुत मेहनती बच्चा थे। तो फाइनली उन्होंने अमेरिका के एक टॉप कॉलेज एमआईटी, उसमें दाखिला लिया और पहला ब्लाइंड स्टूडेंट बने, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने। और जो एमआईटी है, आप अगर सर्च करोगे तो दुनिया के टॉप 3 कॉलेज में आता है। और वहाँ से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करी और स्नातक की डिग्री हासिल की। तो मैंने कहीं सुना है जो श्रीकांत बोला है, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कुछ प्रॉमिस किया था। तो किस बारे में प्रॉमिस किए हुए थे? देखिए, ये कहानी 2005 की है, जब उस टाइम वो 9वीं कक्षा के आसपास पढ़ाई करते थे। और उस टाइम एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लीड इंडिया 2020 का एक मिशन शुरू किया गया था।
जिसमें वो एक मेंबर थे, यानी श्रीकांत बोला। और जो लीड 2020 स्टार्ट किया था, उसका मकसद ये था कि इंडिया को 2020 तक का शिक्षा, बेरोजगारी से दूर करके एक विकसित देश बनाने के मकसद से शुरू किया गया था। और जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो जो नए यंगस्टर थे उनको मेंटर करना था, ताकि ये लीड इंडिया 2020 सक्सेस हो जाए। और श्रीकांत बोला उसमें यंगस्टर में शामिल थे। जब बातचीत ऐसे इंटरव्यू चल रहा था, तो एपीजे अब्दुल कलाम सारे यंगस्टर से कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू जैसा पूछ रहे थे और बातें कर रहे थे कि आपको क्या करना है आगे चल के, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे सबका एज था। तो जब बारी आई श्रीकांत बोला जी का, तो जब फाइनली उनसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पूछा कि आपको आगे चल के क्या बनना है, तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से ये बोला कि मुझे आगे चल के इंडिया का पहला नेत्रहीन प्रेसिडेंट बनना है। तो इनके कॉन्फिडेंस देखते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने भी काफ़ी तारीफ करी थी। इसी को इससे लिंक करा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इनकी काफ़ी तारीफ करी कि एक छोटा सा 9वीं कक्षा का बच्चा अगर उस टाइम ये सपना देख सकता है, तो जो हमारे अच्छे, मतलब अच्छे क्या, जो भी मतलब अच्छे हैं जिनको भगवान ने हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा हिम्मत देने वाली और मोटिवेटेड करने वाली एक कहानी बनती है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने इनको तारीफ करा था। तो अभी तक श्रीकांत बोला जी हैं, वो तो प्रेसिडेंट बने नहीं, नहीं नहीं, तो अभी वो क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में है? देखिए, उन्होंने प्रॉमिस करा था, या उनका एक सपना है कि प्रेसिडेंट बनना, क्योंकि वो ब्लाइंड है तो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बने। लेकिन अब उस पर काम कर रहे हैं, एक युवा नेता भी हैं। और बात की जाए तो जब उन्होंने अपना एमआईटी से स्नातक की डिग्री लेके आए, इंडिया में उन्होंने एक बोलैंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की, साल 2012 की बात है। और इस मकसद से स्थापना की, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यानी फिजिकली जो भी चैलेंजेस का, कुछ पैर नहीं है, हाथ नहीं है, अंधे हैं, उनके लिए एक स्किलफुल जॉब देना और रोजगार की अवसर प्रदान करना। इसी को देखते हुए उन्होंने, इसके अलावा 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है उनकी, जो कि कोई इको फ्रेंडली पैकेजिंग बनाने का काम भी करते हैं वो लोग। और अभी फिलहाल में हाल में आया है कि उनका टर्नओवर 150 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है इस इंडस्ट्रीज के, बोलैंड इंडस्ट्रीज के माध्यम से। उनके कंपनी में रतन टाटा, सतीश रेड्डी और एसपी रेड्डी जैसे दिग्गजों ने निवेश करा है। और इंटरव्यू में एक बोलते हुए नजर आए थे श्रीकांत बोला जी कि कभी भी उनका ब्लाइंडनेस को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसको ताकत समझा। और ये भी बोला कि मेरे डीएनए में कहीं भी किसी के अंदर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो एमआईटी से पास हुए थे, लगभग उनके पास 4 नौकरी का ऑफर था विदेश में, लेकिन उन्होंने छोड़ के इंडिया में आए ताकि इंडिया का भविष्य बदल सके। जो दिव्यांगता होती है वो मन से, शरीर से होती है, मन से नहीं होती है। आज वो एक बेमिसाल सफलता के जननी है, जो एक सफलता का स्रोत बोल सकते हो ना, वो उनसे सोर्स ले सकते हो। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि जो श्रीकांत बोला जी हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो क्या ये सच बात है? हाँ, उनका अवार्ड का लिस्ट बहुत लंबा है। मेनली मैंने बात करूँ तो फोर्स 30 के रहते हुए, तो जो 30 के अंदर एज के होते हैं और एक बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर होते हैं, साल 2017 में उनसे ये इस पुरस्कार से नवाजा गया। साथ साथ में 2019 में उभरते हुए सितारे यानी एंटरप्रेन्योर, भारत सरकार द्वारा भी इनको पुरस्कार दिया गया। बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें बहुत सारा मिला गया है। यूके द्वारा ही मिला गया है, युगांडा के द्वारा ही मिला गया है, बहुत सारे कंट्री ने इनको दिया है, क्योंकि ये है इस, एक जो इंसान होता है ना, इस तरीके का इंसान है कि कभी भी अगर मैं बोलूँ आपसे, जो एक इंसान होता है अगर चाहता तो उसका एक बहाना दे सकता है कि वो ब्लाइंड है, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, आज देखो। और मैं वही बताना चाहूँगा, जो उनका बोलैंड इंडस्ट्रीज है, उसमें 50 से 60% लोग फिजिकली डिसेबल्ड है। वो मतलब फिजिकली डिसेबल्ड को ही जॉब पे रखते हैं। आप सोचो कि कितना बड़ा वो चीज़ काम कर रहे हैं और कितना बड़ा एक इंस्पिरेशन है। वहीं श्रीकांत की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने हाल में 2022 में शादी करी, जिनका नाम स्वाति है, और हाल में ही उनसे एक बेटी हुआ है। तो आपने स्टार्टिंग में हमारे दर्शकों को बताया कि उनके ऊपर कोई मूवी आ रही है, उस मूवी का नाम क्या है और उसमें लीड रोल कौन निभा रहा है? देखिए, बात किया जाए तो मूवी कभी भी बनती है तो कहीं ना कहीं
हमारे सोसाइटी को इंस्पायर करने के लिए बनती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो मूवी बनना लाजमी है, तभी हमारे इंडिया के जो यंगस्टर है इंस्पायर हो पाएंगे। इसको देखते हुए श्रीकांत नाम जो इसकी मूवी का टाइटल है, और इसमें राजकुमार राव जो है लीड रोल में नजर आएंगे, और ये मई 2024 में रिलीज होने का डेट है। तो दोस्तों एक बहुत इंस्पिरेशन देने वाली कहानी थी, इसलिए सोचा आपके साथ साझा जरूर किया जाए। और जब वो ब्लाइंड शुरू से थे, जब इतना आगे बढ़ सकते थे, भगवान ने हमें सब चीज़ अच्छा दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हार क्यों मान सकते। एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, हम लेके उसको बैठ जाते हैं और हार जल्दी से मान जाते हैं। एक दो चीज़ में हम असफल हो जाते हैं तो हम जल्दी से भगवान को दोष देने लगते हैं, अपने आप को दोष देने लगते हैं, भगवान मेरे साथ आखिर क्यों कर रहे हैं। देखिए उन्होंने कभी भगवान को कभी भी भगवान से कभी हार नहीं मानी, हमेशा लड़ते आए। और देखिए कैसा, जब इंडिया के इंस्टीट्यूट ने पढ़ने का मौका नहीं दिया तो विदेश तक चले गए, और वहाँ से पढ़ करके आके इंडिया में आए। तो देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ से सीखने की मिलती है हमें कहानी। आप जरूर ऐसे सीखते रहिए और मिलते रहिए, और सीखना बंद तो जितना बंद, इस बात का ध्यान रखिए। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके और शेयर करके बताइएगा हमें। तो दोस्तों आप एक और चीज़ अपने जीवन में जरूर देखिएगा, जो सही सलामत है, जिसका सब कुछ हाथ पैर आँख सब कुछ है, उसको भी दुनिया पीछे खींचती है, आगे बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं करता है। तो अंधे थे फिर भी उन्हें सोचिए दुनिया कितनी पीछे खींची होगी, कितने डिमोटिवेट हुए होंगे, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, और आज इतने बड़े इंसान हैं जिनके ऊपर मूवी भी बन रही है। इसी के साथ हम अपना समाप्त करते हैं। जय हिंद।